Assalamu alaikum students. Welcome back to my YouTube channel. Myself Qasim Shehzad. In our last video we talk about the complex numbers, their properties, and even we completed all the whole exercise of exercise 1.1. And in our this video we will talk about the next exercise 1.2. उम्मीद करता हूँ बेटा आपको जो लास्ट एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन थे उनको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। तो अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ एक्सरसाइज में जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेन कर लेंगे, ताकि हम ड्यूरिंग जब एक्सरसाइज करें तो उसमें किसी भी क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉब्लम ना हो। हमने लास्ट एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम कॉन्जुगेट ले सकते हैं, उनका मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनको रैशनलाइज किस तरह कर सकते हैं। इसी तरह किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो हमने उनके लिए कुछ फार्मूले याद किए थे। मैग्नीट्यूड के लिए अलग फार्मूला था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए सेपरेट फार्मूला था। लेकिन यहाँ पे 1.2 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फार्मूले और कुछ प्रॉपर्टीज को यहाँ पे डिस्क्राइब कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब होते हैं। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब होते हैं, जब हमारे पास दोनों के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो इक्वल आ जाए। हमने क्या किया, दो जनरली तौर पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लिए। हमने कहा ये इक्वल कब होंगे, जब इनके जो कोरस्पोंडिंग रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो इक्वल होंगे। तो क्वेश्चन करेंगे हम उसमें, इसको अच्छे से डिटेल में समझेंगे। इसी तरह जैसे हमने पीछे मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला याद किया था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का फॉर्मूला याद किया था, सेम इसी तरह हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। तो स्क्वायर रूट किस तरह निकाल सकते हैं, उसके लिए हमारे पास फार्मूला है जिसमें हमने अगर z लेट किया हुआ है x प्लस वाई होता है, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, उसका अंडर रूट किस तरह लेंगे। अब डायरेक्ट हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट तो नहीं ले सकते, हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एक फार्मूला ड्राइव कर लिया। तो इस फार्मूले की मदद से हमें क्या क्या वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, हमें z का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, जो हमें ऑलरेडी पता है कि उसमें रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर आप x प्लस वाई होता लेते हैं तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। इसी तरह इसमें y का मैग्नीट्यूड लेंगे। y का मैग्नीट्यूड किस तरह लेंगे कि जो y के अंदर वैल्यू है, मतलब y की जो भी वैल्यू है वही हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर उसमें y के अंदर माइनस है तो माइनस मैग्नीट्यूड क्या करेगा, माइनस को खत्म कर देगा, मतलब वो उसको पॉजिटिव कर देगा। तो फॉर्मूला किस तरह याद करेंगे, ये अंडर रूट के अंदर वैल्यू है, ये भी अंडर रूट के अंदर वैल्यू है, यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, और इधर हमारे पास है आयोटा वाई ओवर वाई का मैग्नीट्यूड। तो इन दो कॉन्सेप्ट्स को हम पूरी एक्सरसाइज 1.2 के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो इन कॉन्सेप्ट से ही हम पूरी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन तीन पार्ट्स के अंदर हमने तीनों क्वेश्चंस में हमने x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट में सोल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखने के बाद वैल्यू रिपीट करेंगे एक दफा, यहाँ पे हमने इसमें क्या करना है, हमने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो x और y की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करेंगे। क्योंकि हमने पढ़ा था इक्वल नंबर, इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कि वहां पे हम x और रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके इक्वल प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे दोनों साइड से। ये हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 प्लस 20 आयोटा माइनस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। इसी तरह देखिए यहाँ पे भी हमने रियल इमेजिनरी अलग अलग करने हैं, ये भी रियल है हमारे पास, ये भी रियल है। तो x प्लस 2 इधर आ जाएगा और इनको साइड में लिख लेंगे, आयोटा y माइनस
3 आयोटा इज इक्वल, यहाँ पे आयोटा सोल्व करेंगे अंदर 20 माइनस 3 17 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पीछे से सीखते आ रहे हैं, उनकी वैल्यू -1 है, तो ये हमारे पास है x प्लस 2। देखिए ये रियल हमारे पास, हमने इसको ब्रैकेट में कर दिया। यहाँ पे भी क्या करेंगे, अब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है तो इमेजिनरी पार्ट को भी अलग करके उसमें आयोटा कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे आयोटा 15 प्लस 17 आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +4, ये क्या आ जाएगा हमारे पास है, मल्टीप्लाई कर देंगे 15 आयोटा 17 आयोटा स्क्वायर प्लस 4 आयोटा, तो 15 प्लस 4 क्या आएगा 19 आयोटा, ठीक है, और ये आ जाएगा 17 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। इसको हम साथ ऐसे ही लिखते हैं। यहाँ पे ये क्या आ जाएगा -17, हमने यहाँ पे रियल पहले लिखे तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, रियल को पहले लिख लेंगे +19 आयोटा। अब देखिए ये रियल है, ये इमेजिनरी पार्ट है इक्वल की इस साइड पे, और इक्वल की दूसरी साइड पे ये रियल है और ये इमेजिनरी है। अब हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, दोनों साइड से रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लेंगे। तो x प्लस 2 इज इक्वल आ जाएगा -17, देखिए ये रियल और ये रियल, और y माइनस 3 बराबर आ जाएगा 19 के, तो x इज इक्वल आ जाएगा -17 माइनस 2, तो यहां से y इज इक्वल आ जाएगा 19 प्लस 3, y की वैल्यू क्या आ रही है 22 आ रही है, और x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास -19। आंसर को क्या करेंगे, हम हमेशा यहाँ पे उसको ब्लॉक फॉर्म में कर लेंगे, और जब आप पेपर में क्वेश्चन करेंगे आपने प्रेजेंटेशन में इसको मार्कर से लिख लेना है, और मार्कर से यहाँ पे एक एंडिंग लाइन जरूर लगानी है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हमारे पास उसने सेम उसी तरह क्वेश्चन है जिस तरह हमारे पास फर्स्ट था, इसमें यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। तो देखिए यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यूज, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए उसने, इधर मल्टीप्लाई करेंगे x मल्टीप्लाई 1 x आ जाएगा, मल्टीप्लाई माइनस x आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आयोटा y, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा y आयोटा स्क्वायर इज इक्वल लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो 5 नीचे से कैंसिल आउट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा -5 मल्टीप्लाई 3/5, तो 5 और 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 3 आयोटा आ जाएगा, इसी तरह प्लस माइनस माइनस आयोटा, आयोटा क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, और 5 को 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा 3। नेक्स्ट हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे देखें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट हो रही है, यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये आ जाएगा x माइनस एक्स आयोटा आयोटा y, इधर आ जाएगा -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आयोटा माइनस 3 -1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 आयोटा प्लस 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 आयोटा प्लस 6, इसको माइनस 9 आयोटा स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 9 आयोटा, यहाँ पे देखें x माइनस एक्स आयोटा, ये प्लस y आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करेंगे जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, ये आ जाएगा x प्लस y, ठीक है। इसी तरह अब जब हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने हैं तो हमने याद रखना है कि माइनस कॉमन कभी नहीं लेना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे माइनस एक्स को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे प्लस, अंदर आ जाएगा माइनस एक्स और इधर प्लस वाई, सिर्फ हमने कोफिशिएंट्स लिखने हैं, आयोटा के कोफिशिएंट्स, तो यहाँ पे आ जाएगा आयोटा।
देखिए यहाँ पे हमने कंपेयर कर लिया, अब हमने कंपेयर यहाँ पे भी करने हैं, ठीक है। तो ये एज इट इज आएगा x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स प्लस वाई अयोटा, यहाँ पे लिख लेंगे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 6 अयोटा माइनस 9 अयोटा माइनस 3 अयोटा प्लस 6 माइनस 9 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस 3 अयोटा, ये आ जाएगा 6 प्लस 9। तो देखिए हम रियल पार्ट हमेशा पहले लिख रहे हैं, तो 6 प्लस 9 आ जाएगा 15 माइनस 3 अयोटा, तो इसको लिख लेंगे x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स प्लस वाई अयोटा, इधर भी लिख लेंगे x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स प्लस वाई अयोटा। देखिए ये भी रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। हम क्या करेंगे अब यहाँ पे कंपेयरिंग कर लेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, लिख लेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो यहां से ये रियल बराबर आएगा 15 के, x प्लस वाई इज इक्वल 15 और माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल क्या आ जाएगा, देखिए -3 है, तो आपने यहाँ पे माइनस, तो अयोटा का कोफिशिएंट हमने लिखना है जो कि इमेजिनरी पार्ट है, तो हमारे पास आएगा -3। तो हम चाहे अब हमने इन दो, अब देखिए हमारे पास x की पावर 1 y की पावर 1, तो इस तरह की इक्वेशन जोन से भी होती है उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है। देखिए हम क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सोल्व कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमारे पास लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म्स आ गई है। अब हमने इन क्वेश्चन को सोल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी है, x और y की। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 कह देंगे, इसको इक्वेशन 2 कह देंगे, ठीक है। तो अगर हम देखिए यहाँ पे प्लस एक्स है, यहाँ पे माइनस एक्स है, ठीक है। तो अगर हम दोनों को ऐड कर दें, दोनों इक्वेशंस को ऐड अप कर दें, तो हमारे पास y की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल 15 और माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल -3। ऐड कर रहे हैं तो उसमें साइन चेंज नहीं होते, ये x और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये y प्लस वाई 2y, 15 माइनस 3 क्या आएगा, ये आ जाएगा 12, तो y इज इक्वल क्या आ जाएगा, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, y इज इक्वल आ जाएगा 6 के, तो y की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या फाइंड करना है, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। अब y की वैल्यू किसी में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर लें, इक्वेशन 2 में पुट कर लें, तो हम फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, पुट y is equal 6 in equation 1, इधर y की जगह 6 लिख देंगे, x plus 6 is equal 15, x is equal 15 minus 6, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, ये आ जाएगा 9। तो हमने इस मेथड से x की वैल्यू निकाल ली और y की वैल्यू निकाल ली। लास्ट में हम लिख लेंगे आंसर किस तरह लिखा हमने, सो x is equal 9 and y is equal 6, और लास्ट में हम लगा लेंगे एंडिंग लाइन। तो इस मेथड से हमने क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, ठीक है। सॉल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पे पहले दो पार्ट्स में हमारे पास सिंपली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही थी, लेकिन इसमें हमारे पास वैल्यूज फ्रैक्शन में भी आ चुकी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शन को खत्म करेंगे और उसको सेकंड पार्ट की तरफ रिजोल्व कर लेंगे। तो जब सेकंड पार्ट की तरफ रिजोल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन इजी हो जाएगा, जिस तरह हमने सेकंड पार्ट किया है। तो सेम उसी स्टेप से हमारे पास थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे x ओवर 2 प्लस ए होता है, इधर y ओवर 3 माइनस ए होता और इज इक्वल 4 प्लस 5 होगा। देखिए यहाँ पे एलसीएम आ रहा है हमारे पास, तो एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे 2 प्लस ए होता 3 माइनस ए होता इज इक्वल 4 प्लस 5 होगा। तो एलसीएम लेंगे। यहाँ पे एलसीएम किस तरह लेते हैं, जो हमारे पास एलसीएम में वैल्यू आती है उसको दोनों फ्रैक्शन से एक करके डिवाइड करते हैं, फिर हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम 2 प्लस एटा को इन दोनों से डिवाइड करेंगे, 2 प्लस एटा कैंसिल हो जाएगा और 3 माइनस एटा रह जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो किससे, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ जाएगा x इंटू 3 माइनस आयोटा। इसी तरह यहाँ पे 3 माइनस एटा कैंसिल हो जाएगा और 2 प्लस एटा y से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
प्लस वाई इंटू 2 प्लस आयोटा आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे जो वैल्यू डिवाइड हो रही है इक्वल की उस साइड पर क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। ये आ जाएगा, इधर x को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 3x माइनस एक्स आयोटा, और ये क्या आ जाएगा प्लस 2y प्लस वाई आयोटा, और ये उधर चल जाएगा हमारे पास 4 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई 2 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा। अब हमने क्या करना है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है। तो कोई दो बीच में से वैल्यू उठा ले, उनको मल्टीप्लाई कर ले। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 2 जार 8, ये आ जाएगा प्लस 4 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 10 आयोटा, ये आ जाएगा प्लस 5 आयोटा स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा 3 माइनस आयोटा। यहाँ पे 8 प्लस 10 प्लस 4 14 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 5 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये आ जाएगा 3 माइनस यहाँ पे आयोटा आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 8, ये क्या है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 5 क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 3 प्लस 14 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा। देखिए हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3 इंटू 3 9 माइनस 3 आयोटा प्लस 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 42 आयोटा माइनस 14 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। और इन वैल्यूज को साथ हम लिखते जाएंगे, 3x माइनस एक्स आयोटा प्लस 2y प्लस वाई आयोटा, 3x माइनस एक्स आयोटा देखिए। अब यहाँ पे आके हम क्या कर लेंगे, इसको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो 3x यहाँ पे रियल पार्ट है, 2y भी यहाँ पे रियल पार्ट है, ये आ जाएगा 3x प्लस 2y। इसी तरह दूसरा इमेजिनरी पार्ट लिख लेंगे, ये माइनस एक्स इमेजिनरी पार्ट है, ये भी इमेजिनरी पार्ट है, ये आ जाएगा y माइनस एक्स आयोटा। तो इसी तरह नेक्स्ट सोल्व करेंगे इसको, ये आ जाएगा 9, 42 में से 3 माइनस करें, ये आ रहा है हमारे पास 29, 39 आयोटा आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है। हम डायरेक्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं, तो माइनस माइनस आ जाएगा प्लस 14। तो यहाँ पे 14 प्लस 9 क्या आ रहा है हमारे पास 23 प्लस 39 आयोटा। इसको भी लिख लेंगे 3x प्लस 2y प्लस वाई माइनस एक्स आयोटा, और 3x प्लस 2y प्लस वाई माइनस एक्स आयोटा इक्वल हमने इसके दरमियान। अब देखें ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये भी इमेजिनरी पार्ट है। सेम उन्हीं बाकी दो स्टेप्स पे ये भी क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। लिख लेंगे यहाँ पे कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल और इमेजिनरी पार्ट को यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल किसके आ जाएगा 23 के, और ये क्या आ जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल 39। ये आ जाएगा इक्वेशन 1, ये आ जाएगी इक्वेशन 2। देखिए पिछली क्वेश्चन में हमने इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके क्वेश्चन सोल्व कर लिया था, लेकिन इसके अंदर हमारे पास ना 3x यहाँ पे -3x है, ना 2y और यहाँ पे -2y है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से इसको किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसके साथ सोल्व कर लेंगे। हम x को सोल्व कर सकते हैं या y को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास अगर हमने x को y को अगर सेम बनाना है तो 2y है, तो यहाँ पे भी हमें 2y बनाना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, किससे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आ जाएगा y, क्या आ जाएगा, देखिए माइनस एक्स को पहले लिख सकते हैं, मतलब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल 39 लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम इसको आगे पीछे कर देंगे बस। इसको क्या करेंगे, अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा -2x प्लस 2y इज इक्वल, ये हमारे पास 39 है, ठीक है। तो 39 है हमारे पास, 39 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 60 70 78 आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास 3। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 1 और 3 को यहाँ से देखिए, वहां पे
2y है और यहाँ पे भी 2y है, तो हम दोनों को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 3x प्लस 2y इज इक्वल 23, इधर क्या आ जाएगा माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल 78, ये भी माइनस ये भी माइनस ये प्लस, देखिए ये कैंसिल हो रहा है हमारे पास, 3x में से x निकालेंगे तो सॉरी प्लस हो रहा है दोनों, प्लस 3x प्लस 2x आ जाएगा 5x आ जाएगा इज इक्वल, देखिए 78 में से क्या माइनस करना हमने 23, और बड़ी वैल्यू ये वाली है, 78 में से 3 निकालेंगे 75 रह जाएगा, 75 में से 20 निकालना है तो वो आ जाएगा 65, 55 आ जाएगा। तो x इज इक्वल, अब देखो 5 वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -11। अब x की वैल्यू फाइंड होगी, इसको हमने पुट करना है किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर ले, 1 में पुट कर ले, 2 में पुट कर ले, 3 में पुट कर ले, तो हम जो सिंपल इक्वेशन है उसको यूज कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल -11 इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो x की वैल्यू -11 है, इधर आ जाएगा y -11 इज इक्वल 39, तो y ये क्या हो जाएगा +11 इज इक्वल 39, तो y इज इक्वल आ जाएगा 39 - 11, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 39 में से 11 माइनस करेंगे ये आ जाएगा 28, तो y की भी वैल्यू हमने निकाल ली। तो जवाब कैसे लिखेंगे, सो x इज इक्वल -11 एंड y इज इक्वल 28, और यहाँ पे एंडिंग लाइन लगा देंगे। तो इस मेथड से 19 स्टेप्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट जो किया था 19 स्टेप्स पे थर्ड पार्ट हमने सोल्व कर लिया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, ठीक है। जो उसने गिवन में दिया हुआ है z1 माइनस z2 इज इक्वल -27 प्लस 15 होगा, हम क्या करेंगे यहाँ पे z1 और z2 की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो z1 इज इक्वल -13 प्लस 24 होगा और z2 इज इक्वल x प्लस y होगा, तो वैल्यू पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1, z1 की जगह पे आ जाएगा -13 प्लस 24 होगा, अब देखिए माइनस है यहाँ पे तो माइनस लगाएंगे और यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, बहुत से बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, माइनस को देख के ब्रैकेट नहीं लगाते, तो इसमें बहुत जल्दी के चांसेस होते हैं यहाँ पे। तो x प्लस वाई होगा इज इक्वल आ जाएगा -27 प्लस 15 होगा, देखिए -13 प्लस 24 होगा माइनस x माइनस वाई होगा इज इक्वल -27 प्लस 15 होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेंगे, -13 रियल है, -x रियल है, ठीक है, ये आ जाएगा -13 माइनस x, प्लस लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे एयोटा का इमेजिनरी पार्ट 24 है, यहाँ पे -y है, तो इसको क्या लिख लेंगे 24 माइनस y, इधर एयोटा आ जाएगा, इधर आ जाएगा -27 प्लस 15 एयोटा। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, क्या कर लेंगे, कंपेयर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल पार्ट ओके, इसी तरह इमेजिनरी पार्ट तो जब हमने यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट लिख देते हैं, इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे अयोटा नहीं लिखना, हम उसका कोफिशिएंट यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। कंपेयर करने का मतलब ये है कि हम दोनों रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के कोफिशिएंट्स लिख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे -13 -27 यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा +27, ए इज इक्वल आ जाएगा -x से +x हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 27 में से 13 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 14 आ जाएगा। इसी तरह y की वैल्यू निकालेंगे 24, 15 यहाँ पे आके -15 हो जाएगा इज इक्वल -y वहां पे जाके +y हो जाएगा। तो 24 में से 15 निकालेंगे, यहाँ पे 5 निकाले तो 19 आएगा, 10 निकालेंगे तो 9 आ जाएगा, तो y इज इक्वल आ गया 9। तो इस मेथड से हमने x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली और लास्ट में हम लगा लेंगे यहाँ पे एंडिंग लाइन लगा लेंगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको सब क्वेश्चन की अच्छे से समझ लगी होगी।
तो इंशाल्लाह हमने इस वीडियो के अंदर अपने फर्स्ट 2 क्वेश्चन 1.2 के क्लियर किए हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन को कवर करेंगे। खुश रहें बेटा, और जो भी प्रॉब्लम है, कोई भी मैथ्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। और जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइब करें, इसके जो भी कमेंट्स इस पर लाइक्स, और जो भी प्रॉब्लम इंशाल्लाह हम बाकी पूरे लेक्चर्स में जितनी भी एक्सरसाइज है सारी हम कवर करेंगे। तो खुश रहें, सलामत रहें और यूट्यूब के साथ जिंदा रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।